Hello students, welcome to the course of operating system. Today we are going to discuss about the single user and multi-user operating system concept. इसके पहले हमने बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना है, जैसे बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग, इसमें सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग हो गई, बैच प्रोसेसिंग हो गई, मल्टीटास्किंग हो गई, मल्टी प्रोसेसिंग हो गई, मल्टी प्रोसेसिंग हो गई, टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट हमने सारे के सारे देखा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा टाइम बनता है कि अभी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को कहीं ना कहीं कैटेगराइज करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द यूजर्स। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर्स के हिसाब से सिंगल यूजर के लिए या मल्टीपल यूजर्स के लिए कैसा होता है, इसके कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट गाइड, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का कीवर्ड ही ऐसा है कि ओनली वन यूजर, जहाँ पे एक ही यूजर रहेगा, उससे ज्यादा यूजर्स काम नहीं कर सकते। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कहीं ना कहीं प्रोविजन वैसी बनी है कि वो स्टैंड अलोन काम के लिए ही काम करेंगी, स्टैंड अलोन के लिए या सिंगल यूजर के लिए काम करेंगी। तो देखिए जानते हैं सारी की सारी चीजें इसके बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द आल्सो कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द हाउ मेनी यूजर्स कैन यूज द सिस्टम एट अ टाइम। तो एट अ टाइम कितने यूजर्स उसको यूज कर सकते हैं, इसके हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कैटेगरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का फिर से बना है, जिसमें हमने कैटेगरी आपको बता दी है, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। इसमें से सबसे पहले हमने लिया है सिंगल यूजर। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज कन्वीनियंट टू सिंगल यूजर टू परफॉर्म डेडिकेटेड टास्क। तो एक यूजर को डेडिकेटेड टास्क अगर परफॉर्म करने हैं तो उस समय पे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो काम की है। इन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अदर यूजर कैन नॉट इंटरेक्ट विद द अदर वर्किंग यूजर्स। मतलब एक बार एक जो काम कर रहा है, अगर दूसरा काम कर रहा है, तो उसके बीच में हम कहीं ना कहीं इंटरेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते। मतलब क्या किया, इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या, एट ए टाइम ओनली वन, आइदर ये वाला होगा उसके बाद दूसरा वाला होगा। दिस इज व्हाट द केस। The core part of the single user operating system is what? One kernel image that will run at a time of run at a time. That is, there is no other facility to run more than one kernel image while booting. मतलब ये है कि जब कभी भी सिस्टम अगर बूट होती है तो वहां पर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टीपल कर्नल की कॉपीज इन्वॉल्व नहीं रहती या हमारे लिए अवेलेबल नहीं मिलती है। एक यूजर के लिए एक ही पर्टिकुलर कॉपी और एक ही कॉपी उस सिस्टम के लिए मिलने वाली है। तो हमारे पास वैसा लॉजिकल इन्वायरमेंट ही एक ही है। मतलब क्या है कि लॉजिकल कर्नल की इमेज जो है वो एक है। दिस इज व्हाट द कोर पार्ट गाइस ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जांपल्स हो गए, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, विंडोज 95 हो गए, और मोस्ट ऑफ द यूनिक्स जो वर्जन पहले वाले थे वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग मोड में चलते थे। ओके, जहां पर सिर्फ एक यूजर की प्रोविजन होती थी। नाउ इट इज नॉट गुड कन्वीनियंस बिकॉज एवरीबडी नीड मल्टी यूजर्स इंटरेक्शन एंड लार्ज प्रोसेसिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर ये आज के जमाने में कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम फेल बोल सकते हैं या कहीं ना कहीं लिमिटेड यूजर्स का बोल सकते हैं। अ सिंगल यूजर ओएस इज कॉमनली यूज फॉर द होम कंप्यूटर। जो हमारे पास कंप्यूटर्स है, पर्सनल कंप्यूटर्स है, जिसमें ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। These types of operating system are typically used in small devices like wireless phones and two-way messaging devices. तो ये किसका एक बेस्ट एग्जांपल्स हो गया गाइस। इसमें क्या क्या है, इट इज नॉट यूजफुल फॉर द कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस इंटेंडेड टू रन मल्टीपल प्रोग्राम एट वंस। मतलब एट वन टाइम पे मोर देन वन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए ये कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी यूज नहीं की जाएंगी, बिकॉज इसका नेचर ही वही है कि सिंगल यूजर को ही सपोर्ट करे। उसके बाद यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत ही लेस है। इट इज नॉट इंटेंडेड फॉर द सेवरल टास्क एट द सेम गिवन टाइम। जैसे ऊपर ऊपर हमने बोला, यहाँ पर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स ज्यादा है। मतलब सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोविजन लेस है। तो मोर और हम अगर बात करते हैं कि हमारे पास जो हमारे सेल्फ कंप्यूटर्स है या हमारे स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स है, उसके ऊपर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हम बोल पाएंगे, जिसमें फैसिलिटीज, कंप्यूटेशन पावर कहीं ना कहीं बहुत ही कम होंगे दूसरे के हिसाब से। आइए जानते हैं दूसरे बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम गाइस। In this diagram, we can say there is a server and there are some multiple clients are available. Those clients are getting request, get did the do the request to the server, and the server then reply to that particular clients. इसकी देखते हैं हम यहाँ पर definitions क्या है। Multi-user operating system is an application of software that allows multiple user to access any system. Multi-user OS is an application of or a software that allows multiple users to access any system. मतलब एट एक टाइम पे, एक समय पे मोर देन वन यूजर्स को उस मशीन का एक्सेस हमें पास अवेलेबल है। द कंसेप्ट ऑफ मल्टी यूजर इज व्हाट इफ द any OS having multiple kernel image is loaded while the user log in to the client computer. The best example is what the thin client environment guys, जहाँ पर क्या होता है कि thin client में वो डिस्कलेस टर्मिनल्स या डिस्कलेस कंप्यूटर्स होते हैं और उसका सर्वर कहीं और पड़ा होता है,
उस डिस्कलेस इन्वायरमेंट के ऊपर, टर्मिनल के ऊपर हम सिर्फ लॉगिन करते हैं, तो जब कभी भी हम लॉगिन करते हैं हमारे लिए, तो हमें उस सर्वर के ऊपर हमारे लिए एक इन्वायरमेंट, लॉजिकल इन्वायरमेंट कर्नल की कॉपी हमारे लिए सेपरेट मिलती है। जैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऐड ए यूजर, मोर रिमूव यूजर, गिव द परमिशन टू यूजर एक्सेट्रा। तो वो कहीं ना कहीं प्रोविजन वहां पे है जिसमें मल्टीपल कर्नल की कॉपीज इन्वॉल्व होती है, और सेपरेट कॉपी ऑफ द कर्नल इज गोइंग टू बी गेट टू दैट पर्टिकुलर यूजर। एंड इज बेस्ट एग्जांपल इज व्हाट द थीम क्लाइंट, when the user boot their system, their single kernel image is loaded for the specific user, मतलब separate kernel copy मिलती है। In simple term, multi-user OS are those in which multiple kernel image gets loaded with number of users. जितने number of users है उतने number of copies of the operating system, logical copies of the operating system is going to be get to that particular user, guys. It is good provision for all users to complete their task by specifying by simply remote login or remote login to the server system। मतलब कहीं भी एक बैठा हुआ यूजर है जो कि लॉगिन करके उस मशीन को लॉगिन करके अपने अपने काम करता है, उस समय पे लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर उसकी प्रोविजन होती है। द नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन इज इनबिल्ट मल्टी यूजर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। जनरली अभी आज के जमाने के अगर जो सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो वहां पर मल्टी यूजर्स की बात आती है। इसमें अगर हम बोला जाए तो कंसिडर एन एप्लीकेशन लाइक एंटीवायरस, banking softwares, online reservation softwares, in which they having multi-user functionalities. Okay, it means what they can handle more than one users at the same time। जैसे बैंकिंग का सॉफ्टवेयर हो गया, रिजर्वेशन हम कर रहे हैं, रेलवे का रिजर्वेशन हो गया, कोई भी रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो हम यूजर्स हैं और उस सर्वर को हम कहीं ना कहीं कांटेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे रिजर्वेशन उस समय उस काइंड के उस सब टाइप के कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर बन रहा है। ये क्यों बन रहे हैं? क्योंकि यूजर्स यूज ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कैपेबिलिटी है कि वो कहीं ना कहीं सच काइंड ऑफ एप्लीकेशंस को सपोर्ट करे। ओके, every user will get the separate cloud environment for the प्रोसेसिंग का सेपरेट इन्वायरमेंट उसको मिलने वाला है। और यहाँ पे थीन क्लाइंट जैसे मैंने ऊपर बोला था कि डिस्कलेस कंप्यूटर में इसके पास कुछ भी नहीं होता, खुद का प्रोसेसिंग पावर नहीं होता, खुद का मेमोरी नहीं होता, खुद का क्या बोल सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज भी नहीं होता, लेकिन वहां पर सिर्फ छोटी सी मेमोरी होती है जिसके थ्रू लॉग इन करके उसके थ्रू हमें कहीं ना कहीं मिल रहा है, जैसे क्लाउड की तरफ से हमें मिल रहा है, वेब के थ्रू हमें मिल रहा है। ये सारे के सारे हो गए मल्टी यूजर्स। इसके बारे में और देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है। तो फीचर्स में मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग प्रोवाइड करती है, इसके बारे में हमने सेपरेट वीडियो बनाया है। रिसोर्स शेयरिंग ज्यादा हो रही है क्योंकि एक रिसोर्स को मोर देन वन यूजर शेयर कर रहे हैं, रिसोर्स शेयरिंग भी है। तो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग, एक यूजर ने अपनी प्रोसेस बैकग्राउंड में डाल दी, दूसरा यूजर उसी इन्वायरमेंट को यूज कर रहा है, मल्टीपल मल्टीपल यूजर्स के काम हो रहे हैं, ये भी फीचर्स हो सकते हैं उसके। अगर इसके हम टाइप्स देखें तो ऐसे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टी यूजर्स है, इसमें बहुत सारे हैं लेकिन इसमें से कुछ हमारे पास है। डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम भी मल्टी यूजर बोल सकते हैं। टाइम स्लाइसिंग सिस्टम जो है, टाइम शेयरिंग वाली, ये भी मल्टी यूजर्स बोल सकते हैं हम। ओके, उसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम जो है, ये भी उस पर्टिकुलर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स है। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, उसके अगर एग्जांपल्स देखें तो यूनिक्स वर्चुअल मेमोरी सिस्टम, मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज एनटी सर्वर्स, विंडोज 2000 सर्वर, ये सारे जो है विंडोज एक्सपी उसके एग्जांपल्स है गाइस। तो मोर ओवर वी कैन से मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका एक फंडा एक है कि जिस मशीन पर ऊपर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब बोलने से अच्छा एक यूजर को एक इन्वायरमेंट मिल रहा है जो कि एक ही मिलने वाला है, मतलब दूसरे को दूसरा मिलने वाला नहीं। मतलब क्या, एट अ टाइम ओनली वन कैन एक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर। मल्टीपल यूजर मतलब क्या कि मोर देन वन यूजर्स कैन एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज व्हाट द मल्टी यूजर। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बहुत सारे एक मशीन के ऊपर दो कीबोर्ड लगे हुए हैं, दो माउस लगे हुए हैं, दो समथिंग, ऐसा नहीं है। मल्टीपल यूजर वैसे नहीं। जब कभी भी वो लॉग इन करेगा यूजर उस मशीन के ऊपर, तो उस यूजर को कॉपी मिल जाएंगे कर्नल की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के ऊपर वो कंप्यूटेशन कर पाएंगे। दिस इज व्हाट द ओनली थिंग गाइस। इट इज नॉट लाइक दैट कि मल्टीपल कीबोर्ड एंड मल्टीपल माउस ऑन व्हिच इज on the same system, it is not like that। okay, it is not possible। so I hope guys मल्टी यूजर और आपको सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट समझा होगा। उसके बाद जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप्स है जो कि एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड बोलेंगे, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पैरेलल है, रियल आरटॉस है, ये सारे हम देखने की कोशिश करेंगे। बेसिक चीजें हमने कवर की है, अभी एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम की बारी आती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।